वही हाल कृष्ण का है। कृष्ण जी क्यों आए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि जब इस संसार में धर्म पतन होने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो बातें दुष्टों का विनाश करते हैं, अच्छे लोगों को बचाते हैं। ये है इनके आने का कारण। इनके आने का एक और कारण तो मैं सुना दूं। जिस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि के पास पहुंचे, 3.5 पैर धरती मांगी, तब वहां पर 3 माताएं खड़ी थी। एक माता जी बोली, कितने नीक लागत है, ऐसा लड़का हमारे बेटे जन्म ले तो क्या अच्छा लगे। दूसर माता जी बोली, ऐसा लड़का अगर हमारे आंगन में खेले तो कितना नीक लागे। तब तक उन्होंने विराट रूप बना के आकाश पाताल नाप ली ने। तो एक माता जी बोली, ऐ लड़का अगर हमारे पैदा हो जाए तो दूध पियावत मत डांट। वे तीनों का बदला देने के लिए कृष्ण बने, देवकी के पेट से पैदा हुए, नंद बाबा के घर यशोदा मैया के आंगन में खेले और पूतना का दूध पीते पूतना को पहुंचा दिया ठिकाने पर। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यह संसार कर्म का है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। यह संसार कर्म का बंधन है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब हमारे इसलिए नहीं आए। सदगुरु कबीर क्यों आए? सदगुरु कबीर साहब का आगमन इस धरा भूमि पर अमर लोक से हम चली आए। साहब कह रहे हैं, अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, सम्रत के कड़िहारा हो, जीव दुखी देखे भव सागर, ता कारण पगधारा हो। क्या देखा है? जीव दुखी। किसका जीव? मेरा, तुम्हारा, कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, चीते का, भालू का। जीव माने जीव। जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्ति पर लय माही। सारे जीवों को देखा साहब ने और सबको दुखी देखा। ये जीव दुखी है, इस संसार में बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। धर्मदास साहब ने विनय किया, धर्मदास दूनों कर जोरी और साहेब सुनिए विनती मोरी, जन्म दंड और गर्भ बसेरा यही दुख मेटो साहेब मेरा। क्या मांगा उन्होंने? मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ है आपकी कृपा से, लेकिन गर्भ में बार बार जाना, जन्म लेना और मरना ये बहुत दुख है, इनको मिटाने का प्रयास कीजिए। जन्म दंड और गर्भ बसेरा ये दुख मिटो साहेब मेरा, हमारा ये दुख मिटा दो, मुझे बार बार न मरना पड़े, बार बार न जन्मना पड़े, हमारा ये दुख दूर कर दो। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए और आ करके सबको उद्धार करने की बात करते हैं। उन्होंने कहीं एक को नहीं कहा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, किसी धर्म विशेष को नहीं कहा, किसी जाति विशेष को नहीं कहा, किसी जीव विशेष को नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे खे, एक दो नहीं, सबकी। जो आवे हमारे पास सबको क्या करेंगे? स्वर्ग नहीं देंगे, बैकुंठ नहीं देंगे, क्या करेंगे? जो तू चाहे मुझको तो छांट शकल की आस, और मुझी जैसा हो रहे तो सब सुख तेरे पास। मैं तुझे अपना बनाने आया हूं। बूंद गिरेगी समुद्र में तो समुद्र हो जाएगी, समुद्र हो जाएगी। लेकिन अगर और कहीं गिरेगी तो नाली बनेगी, नाला बनेगी, कीचड़ बनेगी, रेत में गिरेगी, आग में गिरेगी, नष्ट हो जाएगी, नदी बन जाएगी, तालाब बन जाएगी। लेकिन जो बूंद समुद्र में गिरी वो समुद्र ही बन जाएगी। समुद्र में जाने के बाद पुनः उसको ढूंढा नहीं जा सकता। बूंद समानी सिंध में जाना चाहे सब कोई, सिंध समाना बूंद में जानने बिरला कोई। सदगुरु कबीर साहब इसलिए इस संसार में आए, जीव दुखी देखे भवसागर, ता कारण पगधारा है। सारे संसार के जीवों को देखा और आकर के खड़े होके कह रहे हैं बीच जगह। कबीर खड़े बाजार में। बाजार का मतलब किसान नगर की बाजार कि सचेंडी की बाजार? बाजार ये भवसागर, किसी गांव की बाजार नहीं, ये पूरा भवसागर की बाजार है। और इस भवसागर में बीच में खड़े हैं। एक तरफ से ज्ञानी आ रहा है, विज्ञानी आ रहा है, योगी, यति, तपी, सन्यासी आ रहा है, एक तरह से चोर, चंडाल आ रहा है, दुष्ट, अन्यायी, अधर्मी आ रहे हैं,
एक तरफ एक इंसान आ रहा है और दूसरी तरफ से जानवर भी आ रहा है। सबके उद्धार की बात करने वाले हैं सदगुरु कबीर। वो खड़े हैं बाजार में, कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे खैर। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। या ना ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न मुगल, न पठान, सैयद, शेख, कुछ नहीं। यहाँ आप लोगों ने जातियां बना ली। मंदिर में कौन जाएगा? ब्राह्मण। मस्जिद में कौन जाएगा? मुसलमान। गुरुद्वारे में कौन जाएगा? सिख। जैन मंदिर में कौन जाएगा? जैनी। अरे भैया, आप लोग अपना अपना मठ मंदिर बना लिए। ईसाई जाएगा चर्च में और आप लोगों ने बना लिया। साहब कबीर कहते मेरा तो सारा संसार है, सारे लोग हमारे हैं। ये जीवड़ा अंश पुरुष का ही, ये पुरुष का अंश है। जीवड़ा अंश पुरुष का ही, आदि अंत को जानत नहीं। ये पुरुष का अंश है और पुरुष का अंश है, इसलिए दया मुझे है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो मेरे साथ। जो कोई चले हमारे साथ, जो कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधे कटा दो पास। चले का तैयार हो कि नहीं? चलो साहब कहते हैं गाड़ी भाड़ा कुछ ना लागी, बस सीधे चलो। जो को चले हमारे साथ, जो को चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु ना लागे, सीधे कटा दो पास। हमारे साहब सीधा पास देते हैं। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो। सही छाप परवाना लाए, परवाना लेकर के आए हैं। वो परवाना को जैसे तुम्हारे हाथ में आएगा तो काल नतमस्तक हो जाता है। सतवीरा जब आवे हाथा तो देखत काल नवावे माथा। काल नतमस्तक हो जाता है। सतवीरा जब आवे हाथा, देखत काल नवावे माथा। तिनका तोड़ो यम के लेखा, माथे हाथ देखो संदेशा। महामाया तब जाय मुरझाई, सत्य कबीर जब वचन सुनाई। सत्य कबीर का बाजा डंका, दूत भूत सब माने शंका। सत्य कबीर कहे लौलाई, 52 लाख दगा मिट जाए। एक दो नहीं, 52 लाख दगा मिट जाने वाले वो हैं सदगुरु कबीर। वो संसार में कैसे आते हैं? गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माई पौड़न के सब पीरों के पीर। उनका आगमन इस संसार में किसी कारण बस नहीं होता है। उनका एक ही कारण है, ये अपना घर भूल गया है, अपना रास्ता भूल गया है। इससे रास्ता बताने के लिए साहब आते हैं। तो प्रिय सज्जनों, आप लोग सदगुरु कबीर को पहचानो। वो सबका मालिक है, साहेब सबका बाप है, सबका बाप है। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नाय, और जो बेटा हो तोरो सो तो साहेब नाय। आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, और 3 लोक नातिन ठगा पंडित करो विचार। वो सदगुरु कबीर साहब कर्म भोगने नहीं आए, न कर्म करने आए हैं। करता कर्म रेख से न्यारा, वो करता है कर्म के रेख से न्यारा है। करता कर्म रेख से न्यारा, ना वो आवे गर्भवास में ना ही ले अवतारा। करता कर्म रेख से न्यारा, वो है सदगुरु कबीर साहब। उनकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज 4 दिन खत्म हो गए। अब कै दिन बचे? 2 दिन बचे कथा के। तीसरे दिन तो चौका आरती क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर बोल भी देंगे, लेकिन 2 दिन बचे। तो कल सदगुरु कबीर साहब की प्रगट की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। अभी इसमें भी कुछ बाकी रह गया है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे और फिर आगे साहब की कुछ लीलाएं आप लोगों को श्रवण करा देंगे, अगर हो सकेगा तो। साहब की कृपा, क्योंकि हम यहाँ जब बैठते हैं तो हमारा कोई ये नहीं होता है कि हम ये कथा कहेंगे जाके। वहां तो बंधा हुआ है कि आज ये कथा चलेगी, कल वो कथा चलेगी, परसों वो कथा चलेगी। यहाँ कोई कथा नहीं है, ये कथा नहीं है ना, ये भागवत है, ये सत्य ज्ञान यज्ञ है। कथा किसी की कही हुई बात को कहा जाता, भागवत का माने जो हुआ है वो गा देना, और यहाँ पर जो कही हुई बात और जो हुआ है उन सब के परे तुम्हें क्या करना है, उस विषय प्रकाश डाला जाता है। तुम्हें क्या करना है, तुम एक इंसान हो, तुम्हारा क्या कर्म बनता है, और सदगुरु क्या चीज है, ये जीव आत्मा कौन है, वो परमात्मा कौन है। इस विषय पर धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न किए हैं। उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है। बीच में कथाएं तो कुछ सुनाई देता हूं इधर उधर की, लेकिन सच्चाई यही है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है। ये अपने निजलोक निजधाम परम धाम जाए, यही हमारे सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है। तो एक खास सुनो, चिंतन करो, सबकी है। एमा को के बंटवारा नहीं है, जो चाहे ले जाए। ये तो
सत्य नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम को प्यारो, आवाज लगाऊं गली गली। हम भी मगन रहो, हम भी मगन रहे, हमारा उद्देश्य है संसार का कल्याण हो, बस और कोई उद्देश्य नहीं। ये तो केवल सांसारिक बातें हैं, बात बाकी संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। साहब कबीर कहते हैं मुक्ति के लिए तो आपको स्वयं को समर्पित करना होता है। ये थोड़े बहुत पैसे चढ़ा लेने के बाद कोई सोचे मुक्ति नहीं भाई, सब कुछ समर्पित करो। तन मन धन जिन अर्पण की ना, तब परम पुरुष परमात्मा चीना। और अगर तन मन धन नहीं दे पाए, तन दिया मन नहीं दिया, मन दिया धन नहीं दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहां से उद्धार होना है तो तन मन धन जिन अर्पण की ना, परम पुरुष परमात्मा चीना, वो ये कथा है। इसलिए यहां पर कोई सीमित दायरा नहीं है, सीमित दायरा नहीं है कि हम क्या सुनाएंगे। यहां हम आपसे कह तो देते हैं कि ये सुना देंगे, पहली बात तो बताते ना इनके काल का कई बे, हमारे बस की बातें नहीं। वो तो साहब जो बुलवाएंगे हम बोलते हैं, ये बैठ है सिर पर रहते हमेशा, जो चाहते हैं वो बुलवाते हैं। कथा कुछ और होता है, प्रसंग को और चलो जाए, लौट के फिर तुम्हें बतावन। तुम लोग सोचो तो ये सवेरे कुछ और कह रहे तो संध्या के कहा आगे हैं। तो ये कथा हमारी सीमित दायरे वाली नहीं है, असीम है, अथाह है, अथाह सागर है। इसमें बढ़िया प्रेम से उछलो कूदो। क्या कहते हैं, आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, और भई परवार बीत गई रजनी। नाचन कूदन और बहु बैना, खूब नाच लो कूद लो, खूब गा लो बजा लो। नाचन कूदन और बहु बैना, और सदगुरु चरण लगे दो। हाँ, चाहे नाचो कूदो गाओ बजाओ, लेकिन तुम्हारा नेत्र कहां है। नाचन कूदन और बहु बैना, सदगुरु चरण लगे दो नैना। अधर निरंतर फूली फुलवारी, जहां अधर है वहां मेरा साहब का आसन है। अधर निरंतर फूली फुलवारी, मनसा मालिन करे रखवारी। अम्मी सींच अमृत फल लागा, और चाखेगा कोई संत सुभागा। और कहे कबीर गूंगे की सेना, और सदगुरु चरण लगे दो नैना। अपने नेत्रों को सदगुरु के चरणों में लगा लो। अगर जाना है अपने घर तो अपने नेत्रों को सदगुरु के चरणों में डाल दो, अपने आप को समर्पित कर दो, तो मुक्ति होगी। और नहीं तो कथा सुनी हो और वही झरिया झरिया चलेगे तो कुछ ना मिली। ई काने तो सुनो, कुछ ले जाओ, कुछ ले जाओ अपने घरे, कुछ रोक लो। एक कलाकार ने 3 मूर्ति बनवाई, ला के राजा के दरबार में धरे, और धर के बोलो राजा साहेब यह मूर्ति की कीमत ₹1,00,000। और दूसरे को बताए कहला यह मूर्ति की कीमत केवल ₹10,000। और दूसरी की बताइश का लगे खेर कोनो कीमत नहीं। और तीनों मूर्ति देखने में एक जैसी, लंबाई चौड़ाई रूप रंग सब एक जैसे, लेकिन कीमत अलग अलग, कीमत अलग अलग। राजा बोलो है कई सोच सका थे, मंत्री का बोलो है, मंत्री वार बोले हाँ देखो ये मूर्ति में क्या विशेषता है। एक मूर्ति का ₹1,00,000 की है, दूसर का 10,000 की है, और तीसर का 1 पैसा की नहीं, कौड़ी की नहीं। देखो मका है, सब जना में ऊपर तो देखे मूर्ति बढ़िया, कमी कुछ नजर नहीं आवे, कुछ कमी नहीं नजर आवे। तब एक महाराज जी आ गया, कहा चलो हम देखिए हमन कैसी मूर्ति है। महाराज जी आए और आके मूर्ति का देखे, और देख के मूर्ति उनने एक बढ़िया तार रैली ने लकड़ी बिल्कुल पतली, उनने देखो कला एक हद्याखन तो नाके मां मुंह मां यहां वहां डारे, तो एक दफे उनने काने में डारी, तो जैसे काने में डारी तो वह लकड़ियां काने पे गए और इलम निकल गए। बोले यह विशेषता है। दूसरी खिन गए काने में डारे तो वह मुंह ते निकल गए। एक काने तो डारे तो इलम निकल गया, दूसरे के काने डारी तो मुंह तो निकल गया। तीसरे के पास पहुंचे, जैसे काने में डारी तो भीतर चली गई। बोले बस यह बात है राजन। बोले हाँ, यह मूर्ति कौनो पैसा की नहीं, बिल्कुल बेकार। बोले काहे? बोले या ई कांते सुनिए, ई कांते निकाल दिया है, ऐस मनई कौनो काम के
नहीं होए, ई काने तो सुने ये थे निकार दे, ये कौनो काम के नहीं होए। दूसर एक ही कोई कीमत नहीं, और एक ही कीमत है थोड़ी, बोले का यो काने ते सुनिए लेकिन मुंह ते बता दिया है कि साहब यो कहो तो साहब वो कहो तो, अच्छाई कही है बुराई कही है, एक ही कुछ कीमत है, कम से कम थोड़ो राखो। और तीसरिया की कीमत लाख रुपया बिल्कुल सही है, यह सुनत है और भीतर सीधे अपने अंदर उतार लेते है, अपने अंदर उतार लेते है। हम तुमसे पूछो चाहते नहीं, 3 मत तुमको आई, अगर उतारे वाले हो तो ठीक, और ये थे सुने थे निकाल दिन तो फिर कौनो मतलब नहीं। तो ये भैया यह कथा सुनो और सुन के हृदय में धारण करो, अपना जीवन सफल बनाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।